ओम नमः शिवाय। शिव बाबा की राजयोग की शिक्षा। राजयोग एक विशेष पढ़ाई जो स्वयं भगवान पढ़ाते हैं और पढ़ाई में हिस्ट्री और जियोग्राफी सब कुछ आता है। ये सृष्टि 5000 साल की है, परंतु सिर्फ 2500 साल की हिस्ट्री हमारे सामने है और इससे आगे की 2500 साल की हिस्ट्री जमीन खोदने के बाद ही निकाला जाता है और वो भी बहुत थोड़े। इसका मतलब राजयोग की जो रहस्य है मिट्टी के अंदर दबी हुई है। देवभान रूपी मिट्टी खोदने के बाद ही हमें असली हिस्ट्री मिलता है। सत्य के लिए तो कह देते हैं लाखों वर्ष हुए हैं। अब लाखों वर्ष की तो ये सृष्टि होती नहीं। कह इसलिए देते हैं कि कोई पूछ न बैठे कि लाखों वर्ष का हिसाब किताब बताओ, तो लाखों वर्ष का हिसाब किताब तो बताया नहीं जा सकता। छोटी सृष्टि बताएं, छोटा चक्र बताएं तो बताना पड़े। तो बाप कहते हैं वास्तव में ये सृष्टि 5000 वर्ष की है। 2500 वर्ष हमारे पास उसकी हिस्ट्री है और उससे पहले जो 2500 वर्ष ये सृष्टि चली है उसकी हिस्ट्री किसी के पास नहीं। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, ग्रीस, मेसोपोटामिया आदि देशों में जितनी भी खुदाइयां हुई हैं, उन खुदाइयों में 5000 वर्ष से ज्यादा पुरानी चीज कोई नहीं मिली। उससे साबित होता है कि सृष्टि 5000 साल पुरानी है। भगवान सिर्फ पांडवों को क्यों राजयोग सिखाया, कौरवों को और यादवों को क्यों नहीं सिखाया? राजयोग की जो पढ़ाई है वो बेहद की है। शास्त्र में लिखा हुआ है यादवों के पेट से मुसल निकले अर्थात मिसाइल निकले। बाबा ने कहा है पेट माना बुद्धि रूपी पेट। बुद्धि रूपी पेट से मुसल अर्थात मिसाइल निकला। तो भविष्य में जो कलियुगी दुनिया का अंतिम समय में विनाश होगा, मिसाइल फाटेंगे, बम फूटेंगे, सारे मनुष्य खलास हो जाएंगे। इसकी रिहर्सल हम कैसे करते हैं? महाभारत युद्ध भी 5000 साल पहले हुआ था। जो महाभारत युद्ध के आसार थे वो आसार अभी भी है। उस समय भी कहते हैं यादवों के पेट में से मूसल निकले थे, जिन मूसलों से उन्होंने सारी सृष्टि का संहार कर दिया। वो पेट के मूसल नहीं थे। तो प्रतीकात्मक भाषा है। ये बुद्धि को भी पेट कहा जाता है। बुद्धि रूपी पेट में से ये मिसाइल से निकले थे। इन मिसाइल्स से सारी दुनिया भस्म हुई थी। अभी बाप कहते हैं फिर से वही दुनिया तैयार हो गई। अभी फिर से वही एटॉमिक एनर्जी तैयार हुई पड़ी है। 5000 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। ये मिसाइल्स फटेंगे, एटम बम छुटेंगे और ये 500-700 करोड़ मनुष्यों की दुनिया खलास हो जाएगी। बम फूटेंगे, लेकिन राजयोगी जो बनेंगे उसके ऊपर कोई असर नहीं होगा, वो बच जाएंगे। तो जरूर इसकी शूटिंग भी होगी। वो शूटिंग कैसे होती है, किस रूप में होती है? प्रकृति में जो प्रदूषण फैलता है, राजयोगी का बचाव हो जाता है, उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। इसकी रिहर्सल हम कैसे करते हैं? जो राजयोगी बचेंगे वो ध्यान में इतने तल्लीन रहेंगे कि उनकी श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया बहुत धीमी हो जाएगी।
जब श्वास ही नहीं लेंगे, इतने ध्यान मग्न हो जाएंगे कि श्वास लेने की ही बात न रहे, इंद्रियां अपना काम ही करना बंद हो कर दें, एकदम निश्चल हो जावे, तो इंद्रियों का भोग भी अनुभव नहीं होगा। एटमिक एनर्जी का जो विस्फोट होने का सामान है, जो वातावरण को दूषित करता है, उस प्रदूषण का असर उन राजयोगी आत्माओं के ऊपर नहीं होना है, क्योंकि उनकी श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया धीमी हो जाएगी। और जिन्होंने नहीं सीखा है या उस पराकाष्ठा को नहीं पहुंचेंगे, उनके ऊपर उसका असर पड़ेगा। अभी जो हम सीख रहे हैं तो बहुत छोटी प्रक्रिया है, क्योंकि अभी माया का असर जास्ती होता है। मायावी दुनिया के बीच में हम रहते हैं, संग का रंग जास्ती लगता है। कहां मुट्ठी भर ब्राह्मण और कहां 500-700 करोड़ की ये प्रदूषण फैलाने वाली दुनिया। हम अपने को सुधारने की कोशिश करते हैं, दुनिया का वाइब्रेशन हमको प्रदूषित कर देता है, हमारी दृष्टि दूषित हो जाती है, हमारी वृत्ति दूषित हो जाती है। तो अभी हमारी परीक्षा हो रही है, दृढ़ता की परीक्षा है, कौन कितने निश्चयवान हैं। इसलिए उस गीता में भी लिखा हुआ है, निश्चय बुद्धि विजयते, अनिश्चय बुद्धि विनश्यते। तो घड़ी घड़ी जो हमारी परीक्षाएं हो रही हैं, वो हमको निश्चय बुद्धि बनाने के लिए हो रही है। आखिरी जब हम निश्चय बुद्धि पक्के बन जाएंगे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, तो हम अपने वतन की ओर चले जाएंगे। कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बनेंगे कि हम इस दुनिया में रह नहीं सकेंगे। जो बोला है, हंस बगुले इकट्ठे रह नहीं सकते। सारी दुनिया गंध खाने वाले बगुलों की है। गंध खाने को वो बहुत बड़ी उपलब्धि समझते हैं, और हमारी बुद्धि में ये बात बैठी हुई है कि ये गंध की दुनिया अब नष्ट होने वाली है। जैसे कौआ है, विष्टा खाता है तो उसमें ही उसको बहुत मजा आता है। नाली का कीड़ा है, और नाली में ही सुख रहता है। उसको नाली में से निकाल करके साफ सुथरे स्थान में धूप में उसको रख दिया जाए तो तिल मिला के खलास हो जाता है। तो आज की जो 500-700 करोड़ की दुनिया, वो ऐसी गंध में पलने वाली आदि दुनिया हो चुकी है। हम आत्माएं तो सतयुग में देवताएं थे, देवता ही हमारे संस्कार थे। ये तो अब भ्रष्टों के संग में आते आते हम ऐसे बन पड़े हैं, ऐसे भ्रष्ट बन पड़े हैं कि हम अपने स्वरूप को भूल गए। हमारी बुद्धि में ये पक्का बैठता नहीं कि हम ही सूर्यवंशी देवताएं थे। जब ये निश्चय बुद्धि हो जाएगा, अटल निश्चय हो जाएगा, तो फिर हमारा ट्रांसफर होगा। इसीलिए बाबा ने कहा है, अभी जो हम सीख रहे हैं, जो हम ज्ञान योग सीख रहे हैं, बहुत छोटी प्रक्रिया है, क्योंकि अभी माया का असर जास्ती होता है। तो बड़ी प्रक्रिया क्या होगी, कब होगी? अभी हम
थ्योरी पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिकल की पढ़ाई हमारा शुरुआत नहीं हुआ। जिस समय बाबा बता रहे थे उस समय की बात। प्रैक्टिकल पढ़ाई में क्या होता है? थ्योरी की पढ़ाई में हमें निश्चय बुद्धि बनना पड़ता है। अभी हमारी परीक्षा हो रही है, दृढ़ता की परीक्षा है, कौन कितने निश्चयवान है। इसीलिए उस गीता में भी लिखा हुआ है, निश्चय बुद्धि विजयते अनिश्चय बुद्धि विनश्यते। इसीलिए बाबा कह रहे हैं, हम ऐसे संगठन में पहुंचेंगे जहां एक ही प्रैक्टिस रह जाएगी। क्या? एकाग्रता की। और वो एकाग्रता की प्रैक्टिस इतनी पराकाष्ठा को पहुंचेगी कि इंद्रियां निश्चल हो जाएंगी। जो बोला है, याद में रहने वाले के नेत्र भी एक टिक हो जाते हैं। सिर्फ नेत्रों की बात ही नहीं है, नाक, आंख, कान, हाथ, पांव, जो भी इंद्रियां हैं वो इतनी निश्चल हो जाएंगी कि वो अपना भोग लेना ही बंद कर देंगी। अभी भी कोई अनुभव करते होंगे कि जिन दिनों अच्छी याद की अवस्था रहती है उन दिनों खुशी जैसी खुराक नहीं। ये अनुभव करते, भूख ज्यादा नहीं लगती, प्यास ज्यादा नहीं लगती, बाहर की दुनिया का सुख लेने की इच्छा नहीं होती। अभी वो अभ्यास पक्का नहीं हुआ है। अभी इंद्रियों का सुख लेने का अभ्यास 63 जन्म का उछाल मारता रहता है। बार बार इच्छा होती है इंद्रियों का सुख भोगने की, लेकिन अभी जल्दी ही ऐसा टाइम आने वाला है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, जो हर आत्मा, जो सूर्यवंशी बाप के बच्चे हैं, उनको ऐसा पुरुषार्थ करने की तीव्र इच्छा होगी कि हम शांति देश के वासी बने, इंद्रियां शांत हो जाएं, निश्चल हो जाएं। तो ऐसा राजयोग सिखाने के लिए बाप आया हुआ है। भाषणबाजी तो बड़े बड़े गुरु और धर्म पिताएं भी करते आए हैं, दुनिया नीचे ही गिरती आई। हम ब्राह्मणों ने भी अभी तक यही शूटिंग की है। तो बाबा कहते हैं, राजयोग से जो वाइब्रेशन बनता है वो कैसा है? इसमें भाग दौड़ करने की बात नहीं है, भाषणबाजी करने की बात नहीं है। भाषणबाजी करने से कोई विश्व की बादशाही नहीं मिलने वाली है। ये इंद्रियों को कंट्रोल करने से विश्व की बादशाही मिलती है। कहते भी इंद्रिय जीते जगत जीत। इंद्रियों में भी मुख्य इंद्रिय है काम इंद्रिय। उस इंद्रिय की जो इच्छाएं हैं वो खलास हो जाएंगी। इंद्रियां शीतलता का अनुभव करें, ऐसी स्टेज जब बनेगी तब समझो हम इंद्रिय जीते जगत जीत बने। और जो जितना जगत जीत बनता जाएगा उतना ही जन्म जन्मांतर की उसकी राजाई पक्की होती जाएगी। अभी की अवस्था में और जो भविष्य में अवस्था बनने वाली है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। क्यों फर्क है? संग तारे कुसंग बोले। तो अभी हम कुसंग में पड़े हैं या सत्संग में पहुंच गए हैं? अभी सत्संग में पहुंच गए। अभी कितनी देर के लिए? थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर के लिए। बाहर निकले बाहर जाते कुसंग, बाप के सामने आते उमंग, उमंग उत्साह बढ़ता है।
बाहर की दुनिया में जाते हैं उमंग उत्साह खलास हो जाता है, क्योंकि माया की दुनिया में चले जाते हैं। माया का पसारा तो बहुत भारी है। बाप जो दुनिया तैयार करने आया है वो 9 लाख आत्माओं की दुनिया होगी। कितनी श्रेष्ठ आत्माएं होंगी वहां? सिर्फ 9 लाख। और आज जो माया भी पसारा फैला हुआ है उसमें मनुष्यों की संख्या कितनी है? 500-700 करोड़। तो फर्क तो जरूर पड़ेगा। ओम नमः शिवाय।